तो हेलो गाइस, क्या हालचाल। लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ ट्रैजेक्टरी की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? देखिए, हम टर्म से समझते हैं। जब हम बात करते हैं इक्वेशन की, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज समथिंग जिसमें एलएचएस पे कुछ लिखा हो और आरएचएस पे कुछ लिखा हो और उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो। और ट्रैजेक्टरी की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट इज ट्रैजेक्टरी? ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। सो लेट्स से मैं कह रहा हूं कि लेट्स से देयर इज अ कार और कार दिल्ली टू मुंबई जा रही है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ दैट कार, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय दैट बॉडी। ओके, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पार्टिकल। तो जब मैं बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, कैन आई से व्हाट आई वांट टू फाइंड इज आई वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय एनी पार्टिकल और एनी बॉडी। ओके, सो द पर्पस इज टू फाइंड equation of the path. So we want to find the equation of the path. Now when I say that I want to find the equation of the path, what does that mean? इसका मतलब ये है कि मुझे y और x में एक रिलेशन चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से एक पैराबोला है। लेट्स से ये पैराबोला है। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे इसका इक्वेशन बताओ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मुझे एक y इक्वल टू एफ एक्स में एक रिलेशन बताओ। लेट अस से कि दिस वाज y एक्सिस, दिस वाज x एक्सिस। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे y और एफ एक्स में एक रिलेशन बताओ सच दैट अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1, तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x1 पॉइंट डालूं तो मुझे y1 की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, ये अपन चाहते हैं इक्वेशन निकालना। तो हम ये इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो कुछ लॉज ऑफ इक्वेशन की हमने लास्ट टाइम बातें करी थी प्रोजेक्टाइल मोशन की, आइए वो अपन देखते हैं पहले। तो लेट्स से देयर इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको अपने थीटा एंगल पे फेंका विद अ वेलोसिटी u। तो व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल? सो वी कैन से अलोंग द x डायरेक्शन वी कैन से कि x वाज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसलिए आगे कुछ नहीं आएगा। y के लिए आप क्या कह सकते हो? y के लिए वी कैन से कि y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, और g नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दीज वर द टू इक्वेशन जो हमने निकाली थी। अभी आप देखिए ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है। इस इक्वेशन में आप टाइम की वैल्यू डाल दीजिए। लेट अस से कि u और थीटा आपको मालूम है। सो इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में अगर मैं टाइम की वैल्यू डालूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बट मेरे को क्या चाहिए? मुझे टाइम चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि मैं x कोऑर्डिनेट डालूं तो मुझे y मिल जाए, y कोऑर्डिनेट डालूं तो मुझे x मिल जाए। मतलब अगर आप ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि अपने को करना क्या, अपने को इस टाइम की वैल्यू को एलिमिनेट करना है। ओके, इस इक्वेशन से इस टाइम की वैल्यू को अपने को निकालना है। अब इस टाइम की वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो व्हाट वी कैन डू इज, आप देख सकते हैं, देखिए दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट दैट t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, और इस t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा वाले सब्स्टिट्यूशन को मैं इस वाले इक्वेशन में डाल दूंगा। सो आई कैन राइट कि y इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g, और t स्क्वायर की जगह डाल दीजिए x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इसको अपन थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे वी कैन राइट इट एज y इज इक्वल टू u एंड u कैंसिल हो गया, सो इट बिकम्स x tan थीटा माइनस यू कैन राइट इट एज 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, सो गाइस ये जो इक्वेशन आई है इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को अपन डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं जो यूजफुल है। तो एक इस वाले फॉर्मेट में आपको याद करना चाहिए। ओके, सो यू कैन लर्न दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट आल्सो, और एक और फॉर्मेट है वो अपन इससे निकालेंगे, उस फॉर्मेट को भी आइए अपन देखते हैं। तो गाइस लास्ट पेज पे जो अपन ने इक्वेशन डेराइव करी, उसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हमने डेराइव करी। अब इस इक्वेशन को अपन डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी लिख सकते हैं। तो पहले अपन एक बात करते हैं कि देखिए ये फॉर्मेट क्या है। सो tan थीटा को मैं एक कांस्टेंट मान सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा को एक कांस्टेंट मान सकता हूं, u स्क्वायर को कांस्टेंट मान सकता हूं। क्यों? बिकॉज़ आई एम अज्यूमिंग कि u और थीटा तो मेरे को मालूम है। सो लेट अस से u आपको मालूम है, थीटा आपको मालूम है, देन आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज सम कांस्टेंट a into x, और यहाँ पे 1/2 भी एक कांस्टेंट है, g भी एक कांस्टेंट है, cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है, u स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है। तो इन सबको मैं क्लब कर दूंगा और आई कैन राइट इट एज bx स्क्वायर। तो गाइस अगर आपने कोनिक सेक्शंस पढ़ा है और लेट्स से आप नीट और एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इस तरह की जो इक्वेशन आती है इट इज ऑफ पैराबोला। ओके, तो इससे प्रूफ होता है कि हमारे पास ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में जो शेप आता है कर्व का वो आता है पैराबोला। ओके, तो ये बात अपनी क्लियर है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन ये जो हमने इक्वेशन डेराइव करी है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंट फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करते हैं। तो इक्वेशन जो हमारे पास थी उसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर अपॉन
2u² cos² थीटा अपॉन g। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले टर्म्स को बस नीचे लेकर आया। देन आई कैन आल्सो राइट इट एज दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x² अपॉन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि इतने सारे जो वेरिएबल्स हैं इसमें u भी आ रहा है, थीटा भी आ रहा है, g भी आ रही है, इतनी सारी जो टर्म्स आ रही है वो सारी टर्म्स हटके कुछ सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ जाए। सो बेसिकली व्हाट आई कैन डू गाइस इज कि यहाँ पे जो 2u² cos थीटा है इसको मैं लिख दूंगा 2u² cos थीटा sin थीटा, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो मैंने कुछ नई चीज नहीं करी, मैंने ऊपर नीचे बस sin थीटा, यहाँ पे g तो ऑलरेडी था ही, तो मैंने किया क्या है दोस्तों, मैंने किया ये है कि ऊपर नीचे sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी sin थीटा आ गया, यहाँ भी sin थीटा आ गया, cos² थीटा को cos थीटा इनटू cos थीटा लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज ये मैं फॉर्मेट जानता हूँ कि दिस इज समथिंग लाइक u² sin 2 थीटा बाय g, जो कि मेरा रेंज होता है। तो फाइनली आई कैन राइट कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x² बाय r, और sin थीटा बाय cos थीटा इज tan थीटा। ओके, और आई कैन राइट कि y इज इक्वल टू x tan थीटा into 1 minus x by r। So guys, this is a very very important format, और I would urge कि आप दोनों फॉर्मेट याद रखें, ये वाला फॉर्मेट भी याद रखें जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे r क्या है, रेंज ऑब्वियसली, और एक आप ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान में रख सकते हैं कि y is equal to x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos थीटा। तो ये दो फॉर्मेट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो आइए अभी जो हमने इक्वेशन डेवलप करी है इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अर्ज कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन खुद से रीड करिए और खुद से करने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अ जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 48 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से आपने कोई पानी का फव्वारा यहाँ पे फेंका और 48 डिग्री पे उसको फेंका। तो अपने को ये गिवन है कि ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट ओ से कितने डिस्टेंस पे था, ये अपने को गिवन है। पॉइंट ओ क्या है दोस्तों, पॉइंट ओ ये वाला पॉइंट है। तो अपने को गिवन है कि ए और ओ के बीच में जो एक्स है बेसिकली ये एक बार 1/2 मीटर है, एक बार 2 मीटर है। तो अपने को निकालना है कि अगर इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इसकी थी √10, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग विद द वॉल, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा जब ये वॉल पे स्ट्राइक करेगा। तो इस प्रॉब्लम को अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी कर सकते हैं, बट दैट वुड रिक्वायर मोर देन 2 और 3 इक्वेशंस। हम इसको अभी डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, वी कैन से कि y और x कोऑर्डिनेट पे अपन जानते हैं कि y इज इक्वल टू x tan थीटा इनटू 1 माइनस x बाय r, ये अपन जानते हैं। देन वी कैन से व्हाट इज रेंज, रेंज अपने पास होता है u² sin 2 थीटा बाय g। सो बिकॉज अपने को गिवन है कि u was √10, so we can write √10 का होल स्क्वायर। थीटा अपने को गिवन है 48 डिग्री, so sin 2 थीटा will become sin 90 which is 1, and g तो 10 होता ही है, this is 10, so this will become 1, so we know that range is 1। so now the equation has a much simpler form। so now जो अपने पास प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है has a much simpler form that y is equal to we can in place of tan theta also we can substitute 48 degree and we'll get x only, so we can get that y is equal to x into 1 minus x upon 1, which is x into 1 minus x। so now when x equal to 1/2 you need to find कि y कितना था, तो इसमें डाल दो 1/2, so you will get कि y is equal to 1/2 into 1 minus 1/2 which is 1/4। okay, so the position of the point P when x was 1/2 was 1/4। similarly you can try for x equal to 2 meters also, and the answer that you will get is for x is equal to 2 meters you should get y will come to be y equal to -2 meters। you can write yourself, you can directly see कि x equal to 2 यहाँ पे डाल दो, so 2 into 1 minus 2 will give you -2। so I hope this question is pretty much clear। so इतना बड़ा जो क्वेश्चन लग रहा था it was actually pretty simple। so I would really advise कि फिजिक्स के जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं प्लीज ड्रॉ द इलस्ट्रेशन। ये तो मैंने यहाँ पे बना के दे दिया, बट फर्स्ट स्टेप शुड बी कि ड्रॉ द इलस्ट्रेशन, तो आपको देखिए कि एक्चुअली करना क्या है। तो आइए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे एक बॉल ली अपन ने, उसकी वेलोसिटी थी u और उसका एंगल कुछ लिया अपन ने हॉरिजॉन्टल से थीटा, उसको अपन ने यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे एक वॉल अपन ने खड़ी कर दी h8 की, और यहाँ पे भी एक वॉल खड़ी कर दी h8 की। ऐसा देखा गया कि बॉल जो है इस वॉल को एकदम से टच करके निकल गई, टच से मेरा मतलब है एकदम इसके पास से निकल गई एट टाइम t = t1, और ये दूसरी वाली जो वॉल थी ये भी हाइट h की थी, इसके पास पहुंची वो एट टाइम t = t2। आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हाइट ऑफ द वॉल कितनी है ये आप निकालिए। ओके, सो आई वुड अगेन सजेस्ट कि पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, उसके बाद अपन करते हैं। तो गाइस आई होप काफी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज वी कैन सिंपली राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी कैन से दैट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल यू कैन से दैट व्हाट वाज h was u sin theta into some t minus half gt square।
ओके, फॉर एनी टाइम t if I am attaining a height h, मैं ये वाली इक्वेशन कह सकता हूँ ट्रू होगी. ओके, फॉर एनी u and theta दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू. ना मुझे गिवन है कि टाइम t1 पे हाइट h थी. ओके, सो टाइम t1 पे हाइट थी h, तो आई कैन से u sin थीटा इनटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ये था h. सेकंड चीज मेरे को दोस्तों क्या गिवन है कि एट टाइम t इक्वल टू t2 इसकी हाइट थी अगेन h, तो व्हाट आई कैन से कि h इज इक्वल टू u sin थीटा into t2 minus half g t2 square, ये दोनों चीजें वैलिड होनी चाहिए. So you can subtract both the equations and then what you should get is कि 0 is equal to u sin theta into t2 minus t1 minus 1 by 2 g t2 square minus t1 square, which I will write as t2 plus t1 t2 minus t1. Okay, so from this you will get that h u sin theta is equal to g into t1 plus t2 by 2. This is what you will get. U sin theta is equal to g into t1 plus t2 by 2. Now what you can do is you can substitute the value of u sin theta in either of this equation or this equation. Okay, so you can substitute the value of u sin theta in this equation or this equation, and then you will get the value of h. Okay, and the value of h that you will get will be h is equal to g t1 t2 by 2. This is the answer that you should get. You can also do this question by another method which is much simpler and more intuitive. See, you can see h अपने को given था u sin theta into t minus half dt square. अपने को मालूम है कि there exists two times t1 और t2 जहाँ पे ये height h attain हो रही है. So कहने से ये जो इक्वेशन है ना, अगर मैं इसको t में क्वाड्रेटिक मानूं तो कहने से इस इक्वेशन का एक रूट t1 है और एक रूट t2 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट है, अगर ये इक्वेशन कोई दो t1 और t2 के लिए वैलिड हो रही है तो आई कैन से ना, क्योंकि t में क्वाड्रेटिक थी कि t1 और t2 इस इक्वेशन के रूट है, तो यू कैन यूज दैट प्रॉपर्टी आल्सो. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आप वो प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं कि नाउ यू कैन से कि t1 plus t2 इज बेसिकली इज इक्वल टू द सम ऑफ रूट्स व्हिच इज माइनस b by a, और t1 t2 को आप लिख सकते हैं कि दैट विल बी c by a. तो आप उससे ट्राई कर सकते हैं, यू विल गेट द हाइट ऑफ द वॉल. तो उससे ये वाला जो अपना रिलेशन था ना u sin थीटा इक्वल टू g t1 plus t2 by 2, ये आपके पास बिना माइनस करे आ जाएगा, है ना. बिना ये दो इक्वेशन लिख के माइनस करे डायरेक्टली आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे पुट कीजिए और आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g t1 t2. तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन अपने पास द टाइम्स t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट, इसको अपन देखिए इसी तरीके से करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, इसको अपन इसी तरीके से करते हैं. तो टाइम अपने को निकालना है t1 एंड t2 इन टर्म्स ऑफ हाइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो इक्वेशन है अपने को मालूम है कि t1 भी इसका रूट है और t2 भी इसका रूट है. तो ये जो इक्वेशन अपने पास थी, इसको अगर अपन क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में थोड़ा सा अरेंज करें टर्म्स को, तो वी कैन गेट कि कितना होगा. यू कैन सी कि इसको वहां पे ले जाइए, इसको भी वहां पे ले जाइए. सो यू कैन गेट कि t स्क्वायर इज माइनस 2u sin थीटा बाय g into t plus 2h by g is equal to 0. So this is what you will get अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो. Now you can see कि इसने क्या बोला है, the times t1 and t2 in terms of height. So you can simply say that t1 is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. और इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं b क्या है, b ये है, इसमें a क्या है, a इसका कोफिशिएंट है जो कि 1 है, और c है 2h by g. सो t1 और t2 दोनों आप इस तरीके से निकाल सकते हैं. सो आई कैन राइट t1, अब चूंकि मुझे मालूम है कि t1 क्या है, t1 छोटा टाइम है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, और t2 चूंकि बाद में अटेन हो रहा है, t2 आपको गिवन है ना कि t2 देखिए बाद में अटेन हो रहा है, तो t2 चूंकि बाद में अटेन हो रहा है तो t2 बड़ा होना चाहिए. आई कैन से कि t1 के लिए आई कैन यूज अ माइनस साइन एंड आई कैन से कि t1 इज 2u sin थीटा by g माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज 2u sin थीटा by g का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 into 2h by g upon 2. So this is t1 and similarly आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, you will get t2. So finally अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे so then you can get कि t1 आएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा 1 माइनस, और t2 में क्या होगा, t2 में यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, it will be u sin थीटा by g 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 2gh अपॉन u sin थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, सेम ही तरह का एक्सप्रेशन है, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आएगा. ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है. तो आइए अपन एक और क्वेश्चन करते हैं व्हिच विल बी द लास्ट क्वेश्चन. तो गाइस जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस तरह का है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट अ डेफिनेट एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल पासिंग थ्रू सम पॉइंट्स a, b एंड b, a. अपने को निकालना है रेंज कितना है और अपने को निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना था. क्वेश्चन देखिए क्या है कि a, b से भी पास कर रहा है एंड देन b, a से भी पास कर रहा है. आप निकालिए रेंज कितना है. तो जो अपन ने एक्सप्रेशन डराइव किया था वो अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या गिवन है, अपने को टाइम के बारे में कुछ गिवन नहीं है. तो अननेसेसरी अगर मैं टाइम की इक्वेशंस बनाऊं फिर उसमें टाइम को एलिमिनेट करूं
वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। इससे बेटर मैं डायरेक्टली इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी यूज कर लूं, जो कि थी कि y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा, अल्फा जो कि गिवन है इसलिए अल्फा ले लिया अपन ने, इनटू 1 माइनस एक्स बाय आर। नाउ व्हाट आई कैन से इज, ये वाली इक्वेशन में मैं डाल दूंगा एक बार a एंड b, सो आई कैन से कि b इज इक्वल टू a tan अल्फा इनटू 1 माइनस a बाय r। एंड सेकंड चीज मैं b a भी इसमें डाल सकता हूं, सो आई कैन से कि a इज इक्वल टू b tan अल्फा इनटू 1 माइनस b बाय r। दोनों इक्वेशन ट्रू है। सो इन दो इक्वेशन से व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ट्राई एंड गेट रेंज। सो व्हाट आई डू इज आई डिवाइड बोथ द इक्वेशंस ताकि tan अल्फा कैंसिल हो जाए, एंड देन मेरे पास रेंज ही बचेगा। a और b तो मेरे को मालूम है, so you can divide both the equation and you will get कि b square by a square कैसे हो गया, b square by a square, यहाँ से b by a हो गया, यहाँ से a by b हो गया। अब यहाँ जो a upon b होगा ना उसको मैंने लेफ्ट में भेज दिया, तो b into b, a into a, so this will become b square upon a square is equal to 1 minus a by r upon 1 minus b by r। और इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट कि b square minus b cube by r is equal to a square minus a cube by r। then you will get range is equal to a cube minus b cube upon a square minus b square, which is a square plus ab plus b square upon a plus b। ये क्या किया दोस्तों, लास्ट स्टेप उसको वही a minus b into a plus b लिख दिया, और इसको लिख दिया a minus b into a square plus ab plus b square। a minus b कैंसिल हो गया, तो फाइनल एक्सप्रेशन में पास आ गया रेंज का ये। ओके, सो नाउ आपको जैसे रेंज मालूम है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा। जो आपने रेंज यहाँ पे निकाली है ना, जो आपने रेंज निकाली है वो आप यहाँ पे आर की जगह डाल दीजिए। तो इस इक्वेशन में देखेंगे आप केवल एक वेरिएबल बचेगा विच इज tan अल्फा। सो यू कैन कैलकुलेट द tan अल्फा एंड यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन ab। सो आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, कि अभी तक तो अपन ग्राउंड से फेंक रहे थे बॉडी को। व्हाट इफ अगर मैं कोई हाइट h से बॉडी को फेंकूं तब क्या होगा। एक हाइट h से मैं ऊपर भी फेंक सकता हूँ, इधर भी फेंक सकता हूँ, उसकी बातें करेंगे। और उसके बाद अपन बात करेंगे कि मान लीजिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ, कार में बैठे बैठे मैंने एक बॉल को फेंक दिया। मतलब कहने का मतलब फिजिक्स की भाषा में बोले तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, उसकी अपन बातें करेंगे। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें दोस्तों आने वाली वीडियोस में करने वाले हैं, तो आप साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।